बिहार सरकार ने बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है, जिसके बाद छात्र सरकार के निर्णय का विरोध करने के लिए सड़क पर उतर गए। अब आपको बता दें कि शिक्षकों ने भी सरकार के इस विचार पर गंभीरता से आरोप लगाया है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार हमारी पेट पर लात मार रही है। पिछले साल लॉकडाउन में ऐसे भी शिक्षकों की स्थिति काफी खराब थी और इस बार फिर से 11 तारीख तक शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया, जिसका अब हम विरोध करेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूल, कॉलेज और साथ ही साथ कोचिंग संस्थानों को भी बंद कर दिया, जिसके बाद ऑनलाइन क्लासेस की बात चल रही है। इसको लेकर के आज हम रेवल क्लासेस के टीचर कन्हैया कुमार के पास आए हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया, क्या ये सरकार का निर्णय सही है? देखिए, मुझे लगता है कि हर बार सरकार यह दर्शाती है कि टीचर्स और जो कोचिंग्स, जितने भी कोचिंग्स हैं, वो उनके लिए सॉफ्ट टारगेट है। उन्हें कोई भी डिसीजन लेना हो तो ये सॉफ्ट टारगेट है। उन्हें लगता है कि सबसे पहले इन्हें बंद कर दो। हमें समझना होगा कि सिर्फ शिक्षा की बात नहीं है, इससे लाखों लोग का जीवन यापन जुड़ा हुआ है। आज अगर जिस तरह से बिहार की अगर आप बात करें तो बिहार में सिर्फ ये एक शिक्षा का विषय नहीं है, बल्कि हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी इनसे जुड़ी हुई है। तो सरकार बार बार जो यह सॉफ्ट टारगेट लेती है, सरकार को यह बात समझनी होगी कि जिस तरह से और भी लोगों का जीवन है, शिक्षकों का जीवन भी उसी तरीके से उन्हें समझना होगा। और यह निर्णय सरासर गलत है। ये हम जितने भी कोचिंग एसोसिएशन वाले लोग हैं, जितने भी शिक्षक हैं जो कोचिंग से जुड़े हुए हैं, सारे प्राइवेट टीचर्स हैं जो शायद अलग अलग स्कूलों में पढ़ाते हैं, मैं उनके बिहाफ पर बोल रहा हूं। ये सरकार का निर्णय सरासर गलत है और इसमें कहीं भी हम लोग समर्थन नहीं कर सकते हैं। इसलिए समर्थन नहीं कर सकते हैं कि सरकार की तरफ से कोई आर्थिक अनुदान नहीं आता है, कोई गाइडलाइन नहीं आती है कि हम शिक्षकों का या जितने लोग जुड़े हुए हैं वो आखिर कहां से जिएंगे। उनके पीछे भी परिवार हैं। और आज अगर आप देखें तो बिहार में यही एक ऐसा विषय है, सब्जेक्ट है, या यही एक ऐसा काम है जो इस प्रदेश का इज्जत को बचाए हुई है। क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि हम ग्राफ में, इंडेक्स में किस तरह से हमारी क्या रेटिंग्स रही है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से हम लोगों ने जान लगाया है। और आज पूरे देश में चाहे कोई भी सरकारी नौकरी हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, सब जगह हम लोग पहुंचे हैं। तो सरासर ये सरकार का निर्णय गलत है, ऐसा कभी समर्थन हम नहीं कर सकते। ऑनलाइन क्लासेस की बातें बार बार उठ जाती है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करवा दें, सही रहेगा। क्या लगता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना डिफरेंस है? बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में जो सेटिस्फैक्शन होती है ऑफलाइन में, वो मिल पाती है ऑनलाइन में? अब ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए हो सकते हैं जहां ऑनलाइन क्लासेस में आपके पास सपोज कीजिए कि एक 1-to-1 इंटरेक्शंस है। अगर आप कोई चीज, राइटिंग स्किल्स कैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस में अच्छी होगी? ये कितनी भी आप कोशिश कर लें, किसी को एक्टिविटीज करवाना हो, मान लीजिए अगर किसी को आप इंटरेक्शन ही करवाते हैं तो कैसे ऑनलाइन क्लासेस में आप इंप्रूव कर जाएंगे? तो ऑनलाइन क्लासेस कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन कभी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और ये बच्चों के साथ भी बहुत बड़ी बेईमानी है। लेकिन अगर 11 तक सरकार फैसला नहीं लेती है और बार बार हमें बंद किया जाता है, तो अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, मरता क्या ना करता। भूखे हम नहीं मरेंगे, लोकतंत्र है, लड़कर मरेंगे, साफ शब्दों में। तो सरकार जो फैसले कर रही है उसका विरोध भी चारों तरफ देखने को मिल रहा है।